हेलो दोस्तों, अभी हम और एक टॉपिक लेके आपके सामने आ गए हैं। परपेंडिकुलर एंड यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर वो कैसे करके फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास दो वेक्टर है, एक्स बार वाई बार, तो उसका परपेंडिकुलर एक्स बार क्रॉस वाई बार ऐसे करके हम करते हैं। तो दोनों का वही है। तो हम पहले वो लिख लेते हैं कि भाई वेक्टर परपेंडिकुलर टू एक्स बार एंड वाई बार। सो इसकी फॉर्मूला है दिस इज इक्वल टू प्लस और माइनस एक्स बार क्रॉस वाई बार। ये है प्लस और माइनस एक्स बार क्रॉस वाई बार। ये आप कैसे करके प्रूव कर सकते हो? एक्स बार डॉट एक्स बार क्रॉस वाई बार करोगे बॉक्स प्रोडक्ट, तो उसमें इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि दोनों रो इक्विवेलेंट होंगे, इक्वल होगी इसीलिए। और वही हिसाब से वाई बार डॉट एक्स बार क्रॉस वाई बार करोगे तो वो भी डिटरमिनेंट हमारा 0 ही रहेगा, ठीक है ना। तो आप वैसे करके प्रूव कर सकते हो। ये रहा वेक्टर। अभी जो दूसरा क्वेश्चन है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू एक्स बार एंड वाई बार इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस। हमें यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन पता है मित्रों। क्या करना है, यूनिट वेक्टर जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू 1 हो वो यूनिट है। आप बता सकते हो वो कौन सा एग्जांपल? आई एक्स डायरेक्शन 1 0 0 यूनिट वेक्टर, क्योंकि उसका मॉड्यूलस 1 है। जो भी वेक्टर का मॉड्यूलस 1 होता है उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं दोस्तों। और जो भी वेक्टर का मॉड्यूलस 1 नहीं होता उनको हम यूनिट बनाते हैं। तो कैसे करके बनाते हैं? तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से उसको डिवाइड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे यूनिट वेक्टर तो प्लस और माइनस एक्स बार क्रॉस वाई बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ एक्स बार क्रॉस वाई बार, ये चीज हो गई। क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये यूनिट है कि नहीं, ये तो परपेंडिकुलर दिया है। अभी परपेंडिकुलर को मुझे यूनिट दिखाने के लिए उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, वो कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर की यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन हो गई है कि यूनिट वेक्टर कब होता है? जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं दोस्तों। और यदि वो यूनिट वेक्टर नहीं रहा तो हम क्या करेंगे? वही के वही वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करेंगे, तो तभी जाकर वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू द यूनिट वेक्टर। ये बात है। अभी हम यहाँ पे एग्जांपल लिए वो दो, ठीक है ना। तो पहले हम वेक्टर परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर। मेरा क्वेश्चन है फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, फाइंड आउट करना है ए बार एंड बी बार। तो मैं क्या करूंगा? ए बार क्रॉस बी बार फाइंड आउट कर दे दो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। ए बार क्रॉस बी बार, तो क्या हुआ? आई जे के हमें पता है 3/3 डिटर्मिनेट हो जाएगा। सो 1 -1 1 2 3 -1। सो दिस इज इक्वल्स टू, हमें पता है हम क्या करते थे, आई हो तो आई के साथ कौन सा माइनर लेते थे? -1 1 3 -1 -1 1 3 -1। हम ये सब डिटर्मिनेट में क्लियर कर चुके हैं दोस्तों। माइनस जे में हम क्या करेंगे? 1 1 2 -1 1 1 2 -1। जे जो भी रो और कॉलम है वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। और प्लस के, और के जो रो और कॉलम है वो हमें नहीं चाहिए। 1 -1 2 3 1 -1 2 and 3। अभी क्या होगा? आई -1 into 1 में 1 -3 into 1 3 माइनस जे इंटू -1 -2 प्लस के, इसमें क्या होगा? 3 और माइनस माइनस मिला के क्या हो जाएगा? प्लस। ये चीज है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या मिला मुझे? -2i -3 और माइनस तो +3j हो जाएगा और प्लस 5k। तो ये हमने क्रॉस फाइंड आउट कर दिया है, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अभी मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा और इस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आंसर हो जाएगा। इसको आप कंपोनेंट के हिसाब से लिखो तो -2 3 5 एंड देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस,
अभी उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए बार क्रॉस बी बार, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. दैट मीन्स व्हाट अपन 4 प्लस 9 प्लस 25. तो क्या मिला यहाँ पे आप देख सकते हो 29 एंड 9 38. ठीक है ना, 38 ये चीज है दोस्तों. तो पहले हमने क्या किया हुआ है, जब यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस, तो क्या करना पड़ेगा, एक्स बार क्रॉस बार बाय फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसके बाद इसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकालना पड़ेगा. ठीक है, ये मैंने निकाल दिया है. और फाइनली therefore unit perpendicular vector of a bar and b bar is equals to क्या मिलेगा, प्लस और माइनस a बार क्रॉस b बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a बार क्रॉस b बार. दैट मीन्स प्लस और -235 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 38. ठीक है ना, ये हुआ. तो हमें सिर्फ यूनिट दिखाने के लिए क्या करना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और वो क्रॉस प्रोडक्ट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है दोस्तों, और कुछ नहीं करना. ठीक है, तो ऐसे करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं. और अकेले आपको ऐसा पूछा हो कि फाइंड आउट दी वेक्टर परपेंडिकुलर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर वेक्टर, दो वेक्टर दिए हो और आपको बोले कि भाई फाइंड द परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ दिस टू वेक्टर्स, सो व्हाट वी हैव, ओनली फाइंड आउट दिस प्लस और माइनस एक्स बार क्रॉस वाई बार. अभी यूनिट मेंशन किया हो तो यूनिट में उसकी एब्सोल्यूट से हमें डिवाइड करना ही होगा. ठीक है ना, वो बात है यहाँ पे. सेकंड एग्जांपल वही के वही है, सिर्फ चेंज कितना था, ये कंपोनेंट वाइज दिया हुआ था और ये डायरेक्शन के साथ दिया हुआ है. आई एक्स की डायरेक्शन है, वाई जे की और के जेड की डायरेक्शन है. ठीक है, तो डायरेक्शन में दिया है और एक कंपोनेंट में दिया है. तो हम पहले क्या करेंगे, इसको हम कंपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों. सो क्या एक्स बार इज 3i माइनस जे प्लस 2k, तो 3 माइनस 1 2, और बाय बार मुझे क्या दिया है 2i प्लस जे माइनस के. आई के साथ 2 है, जे के साथ 1 रहा है और के साथ -1 है दोस्तों. अभी मैं एक्स बार क्रॉस वाई बार फाइंड आउट कर देता हूं. ठीक है ना, वही हिसाब से. सो एक्स बार क्रॉस वाई बार, सो क्या होगा आई जे के, इसमें रहेगा 3 माइनस 1 2 2 1 माइनस 1. इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो. आई के साथ क्या आएगा, अभी तो आपको 3/3 कंप्लीट है तो ये दोनों नहीं लेते, 1 इंटू 1 -2 माइनस जे के साथ क्या रहेगा -3 एंड -4, -3 -4 प्लस के साथ क्या रहेगा. ठीक है ना, आई के साथ देखो आप 1 -2 सही है, जे के साथ -3 -4 सही है, प्लस के साथ 3 + 2. अभी ये आपको प्रैक्टिस कर देनी है कि ऐसे करके आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो. ठीक है ना, तो हमें फाइनली क्या मिलता है, -i माइनस माइनस +7j, ठीक है, और +5k. उसको आप कंपोनेंट के हिसाब से लिखो तो क्या मिलेगा दोस्तों, -1 7 एंड 5. ये चीज है -1 7 एंड 5, वो दो वेक्टर का मैंने क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया है दोस्तों. अभी मुझे उसका यूनिट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है ना, तो वो भी कर लेते हैं. एंड देयरफॉर एब्सोल्यूट वैल्यू x बार क्रॉस y बार इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन -1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. सो व्हाट वी हैव 1 प्लस 49 प्लस 25, सो स्क्वायर रूट 75. और फाइनली जो हमारा आंसर है वो क्या है, इस क्रॉस को इस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो. सो फाइनली मुझे क्या मिलता है दोस्तों, यूनिट
perpendicular vector of x bar and y bar, this is equals to plus or minus x bar cross y bar over absolute value x bar cross y bar. That means plus or minus 175 divided by स्क्वायर रूट ऑफ 75, ये चीज रही है। बहुत बढ़िया चीज है और ये एग्जांपल जीटीयू में आता ही रहता है, परपेंडिकुलर वेक्टर। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा दोस्तों, उसमें क्या दिया था, दो वेक्टर दिए हो तो परपेंडिकुलर कैसे बताते, तो उसमें हम क्या करते थे, डॉट प्रोडक्ट जीरो लेना है। अभी क्वेश्चन चेंज हो गया है, दो वेक्टर दिया है और फाइंड आउट दी परपेंडिकुलर वेक्टर, तो हमें उसका क्रॉस फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्रॉस प्लस और माइनस एक्स बार क्रॉस वाई बार। अभी यूनिट करना है तो यूनिट दिखाना है तो उसी क्रॉस का मैग्नीट्यूड से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तभी जाकर वो यूनिट बनेगा। हालांकि यूनिट नहीं बनेगा अदरवाइज, क्योंकि वो यूनिट नहीं है, तो ये यूनिट नहीं है। देखो -235 इसका मैग्नीट्यूड आप करो, यूनिट नहीं है, ठीक है। its magnitude is not 1, but if you take the magnitude of whole of this, so becomes 1. अभी इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं होगा, मगर ये पूरे का पूरा आंसर का मैग्नीट्यूड आप निकालो तो आंसर विल बी 1 मिलेगा, ये बात है, ठीक है ना। तो ये हमने परपेंडिकुलर एंड यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर की बात कर दी दोस्तों। अब कोई वीडियो हो सके ज्यादा शेयर करो। इसके बाद हम आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है ना। अब देख लो इसमें